अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी की तरह ही पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल भी मानते हैं कि अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप अमेरिकी कानून का क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रयोग है। जो कुछ कहा गया वो भारतीय कानून का उल्लंघन है और ये केस भारत में ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की सालाना क्रेडिट रिपोर्ट बताती है कि ग्रुप कैसे बहुत मजबूत हुआ है। बाजार ने अदानी ग्रुप के शेयरों को अपना सलाम भेजा है, तो इसके पीछे बड़ा कारण इस ग्रुप का ठोस और बुनियादी आर्थिक आधार है। इसको और मजबूती अदानी ग्रुप की सालाना रिपोर्ट से मिलती है। इसको समझने के लिए इबिट्टा को समझ लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए किसी कंपनी की कुल आय में से लाभ को मापा जाता है। इस इबिट्टा को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि पिछले 12 महीनों में अदानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत हुई है। कंपनी का इबिट्टा इतना मजबूत है कि इसमें 17% का इजाफा हुआ है। कंपनी का कैश फ्लो इतना मजबूत है कि लगातार 5 साल में 30% का इजाफा हो रहा है। इबिट्टा के मुकाबले नेट कर्ज वाजिब 2.4 गुना है, यानी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुकाने की क्षमता अदानी ग्रुप के पास है। H1FY25 में कर्ज से ज्यादा एसेट में इजाफा हुआ है। यह इजाफा $51 मिलियन का है, जबकि इस दौरान कर्ज सिर्फ $2 बिलियन ही बढ़ा है। कर्ज पर निर्भरता कम हुई है और इक्विटी से कर्ज अब 63% है। कुल कर्ज का सिर्फ 42% ही भारतीय बैंकों से लिया गया है। भारतीय बैंकों से कुल कर्ज सिर्फ $11 बिलियन है, जबकि भारतीय बैंकों के पास ग्रुप का कैश $6 बिलियन है। अमेरिका की तरफ से बेबुनियाद आरोपों का पुलिंदा उस वक्त आया जब महाराष्ट्र से विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जो एक औद्योगिक तौर पर विकसित राज्य है और जिसकी राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। लेकिन वहां अदानी ग्रुप पर सवाल उठाने वालों को नहीं, बल्कि अदानी ग्रुप के विकास वाली औद्योगिक और कारोबारी सोच को जनता ने अपना सलाम भेजा। जस्ट सिंपल, आपने अडानी इंटरप्राइजेस की बात की। इस समय अगर उसकी पी वैल्यू को देखें और इस ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी बढ़िया है, बेहतरीन है, और आगे फंडामेंटल नंबर्स भी देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग देखने को मिले। पी वैल्यू यहाँ पर अच्छी है, फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके की चीजों से बहुत लंबा इंपैक्ट नहीं होता, टेम्परेरी इंपैक्ट देखिए क्यों हुआ। मैंने फिर आपको रिमाइंड कराता हूं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है और उसका रीजन डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट है, FIIs यहाँ पर डिपेंडेंट है। बाजार का सकारात्मक रवैया सिर्फ एक कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बाजार और देश के आर्थिक विकास के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है। साथ ही ये विकास को लेकर नकारात्मक राजनीति को एक करारा जवाब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।